अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना। आज हम सिलीवर टैबलेट और सिलीवर सिरप के बारे में बात करेंगे। सिलीवर टैबलेट और सिलीवर सिरप एबट फार्मा की एक प्रोडक्ट है जो कि जिगर की सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यानी कि ये किसी बीमारी का इलाज तो नहीं है, लेकिन इलाज करने में मदद देती है। ये एक बेसिकली एक हर्बल और नेचुरल मेडिसिन है जो एक नेचुरल प्लांट मिल्क थेसल से ड्राइव की गई है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसे सिलीमाइरिन कहते हैं। ये सिलीमाइरिन मिल्क थेसल से ड्राइव किया गया है और ये मिल्क थेसल बहुत अरसे से जिगर की बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब इसके ऊपर रिसर्चेस की गई और ट्रायल्स किए गए तो ये देखा गया कि ये सिलीमाइरिन जो लीवर है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए इसको सिंगल रेमेडी के तौर पे भी कुछ कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि किसी हेपेटाइटिस के अंदर, यरकान के अंदर, या जिसको पीलिया कहते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिगर की कंडीशन है जिसके अंदर जिगर के जो एंजाइम्स हैं ALT वो बढ़ जाता है, उस सूरत में भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा फैटी लीवर में भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। कुछ डॉक्टर तो इसे कैंसर के अंदर भी इस दवा का इस्तेमाल करवाते हैं। हाँ, जब बीमारी की कंडीशन ज़्यादा होती है तो इसको दूसरी अद्वियात के साथ मिलाकर इस्तेमाल करवाया जाता है। जिस तरह के अगर जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल या टोटल ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो चुके हों तो उसमें स्टैटिन के साथ इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। और कुछ कंडीशन में जो एंटीवायरल के साथ इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है जब जिगर के ऊपर वायरस का लोड ज़्यादा हो जाए। लेकिन दवा के मुज़र असरात से जिगर को बचाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ ऐसी अद्वियात जिससे ये ख़दशा हो कि वो लीवर को, जिगर को डैमेज कर सकती हों, तो उसमें एज ए सपोर्टिव मेडिसिन के वो दवाइयों के जो मुज़र असरात जिगर के ऊपर होते हैं उसको बचाने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर इंसान किसी आर्ज़े में मुब्तला है और उसे कोई दवा देनी है और वो दवा जिगर को भी ख़राब करती है तो उसमें एज ए सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी टैबलेट फॉर्म भी अवेलेबल होती है और बच्चों के लिए सिरप फॉर्म भी अवेलेबल होती है। टैबलेट के अंदर ये 200 mg की टैबलेट होती है जो कि दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करवाई जाती है, एक सुबह और एक शाम। इस दवा को खाने के साथ या खाने के बगैर दोनों सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों के अंदर ये 100 mg पर 5 ml सिरप के अंदर होता है और इसको 30 mg पर kg के हिसाब से बच्चों की सेहत को देखते हुए, बच्चों का वज़न देखते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टर इस दवा का तयन करेगा। और दूसरे जो आम अडल्ट लोग हैं उसके अंदर भी जो मैंने आपको दवा डोज़ बताई, ये कोई फ़िक्स डोज़ नहीं है। डॉक्टर आपकी उम्र को देखते हुए, आपकी कंडीशन को देखते हुए इस दवा का आपकी डोज़ जो है उसको फ़िक्स करेगा कि की डोज़ ज़्यादा लेनी चाहिए या इसकी डोज़ कम लेनी चाहिए। ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि जिस्म के अंदर से जो फासद मादे हैं उनका इखराज करता है। इसी तरह ये जो सिलीमाइरिन है ये एक किस्म का एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। जिगर की सोजिश अगर हो तो उसको भी कम कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। इसी तरह ये बहुत सारे जो जिगर के एंजाइम्स हैं उसमें भी बहुत ही बेहतर कारकर्दगी करता है और जो जिगर की काम करने की सलाहियत है उसमें भी इजाफ़ा करता है। अब हम बात करते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगरचे कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो इस दवा के नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे कि मतली होना, दिल का चकराना या डाइजेशन प्रॉब्लम या सर का दर्द या बाज़ कंडीशन के अंदर सर का घूमना, ये इसकी एक आम साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन शायद 1 या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दवा के इस्तेमाल के साथ ये जो है असरात ख़त्म हो सकते हैं। कुछ मरीज़ों को ये नोट भी किया गया है कि उनको फटीग, थकावट जिस्म के अंदर भी महसूस की गई है। अगर आपको ये कोई इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर हो रहे हों तो अपने डॉक्टर के साथ रुजू करें ताकि वो आपकी डोज़ को एडजस्ट कर सके और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनको ओवरकम किया जा सके। जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं या हामला ख़वातीन, उनको इस दवा का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करना चाहिए। अगर आप इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रेगनेंसी हो गई तो भी अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपको एक बेहतर मशवरा दे सके। इसके साथ साथ ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि दवा की जो कब उसको इस्तेमाल करना है और कब उसको रोकना है, इसका दारोमदार आपके डॉक्टर या आपके फार्मासिस्ट की नसीहत पर है। खुद से दवा का इस्तेमाल ना करें और ख़ुद से उस दवा का इस्तेमाल ना रोकें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।